Hello everyone, welcome back to my channel The Nursing Hub. Today I am going to discuss with you regarding ECG. ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं ECG के बारे में. ECG stands for इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. ठीक है, इलेक्ट्रो वर्ड मीन्स इलेक्ट्रिक करंट. जहाँ भी मतलब इलेक्ट्रो वर्ड से ही पता लग रहा है कि रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक करंट होगा. ठीक है, कार्डियो वर्ड आपको पता ही है रिलेटेड टू हार्ट है. ग्राम मीन्स रिलेटेड टू ग्राफ. मीन्स अगर हम इसकी डेफिनेशन बनाएं तो क्या होगी, इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, या फिर बोल सकते हैं हम कि जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगी उसको हम ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है हार्ट की दैट विल बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ इज नोन एज ECG. ठीक है, अब जब भी हम इसकी बात करेंगे, जस्ट अ मिनट, अब जब हम ECG पढ़ेंगे आगे तो हमें दो वर्ड यूज़ होंगे, एक डीपोलराइजेशन, एक रीपोलराइजेशन. अभी इन दोनों वर्ड का मीनिंग हमें पता होना चाहिए क्योंकि मैक्सिमम आगे यही यूज़ हो गए हमारे कि जब एट्रियम जो है डीपोलराइज कर रहे हैं, जब वेंट्रिकुलस रीपोलराइज कर रहे हैं, तो हमें उनका मतलब पता होना चाहिए पहले. तो अगर हम अपने शॉर्टकट के लिए याद करें, डीपोलराइजेशन का मतलब तो कॉन्ट्रैक्शन होता है. मतलब जब हम बोल रहे हैं कि एट्रियम जो है वो डीपोलराइज हो रहे हैं, मीन्स एट्रियम हमारे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं. अगर हम बोलेंगे एट्रियम में रीपोलराइजेशन हो रही है, मीन्स एट्रियम में रिलैक्सेशन हो रही है. ठीक है, तो अगर हम नॉर्मल सेल की बात करें, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हमारे हार्ट में ही जो है रीपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन होती है. हमारी बॉडी जो सेल्स की बनी है तो हर एक सेल में जो है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मीन्स डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन का प्रोसेस होता रहता है. ठीक है, तो नॉर्मल क्या होता है, जब भी कोई सेल है, ठीक है, जैसे ये सेल है, एक नॉर्मल सेल है. अब जब कोई सेल जो है उसमें डीपोलराइजेशन होनी तो क्या होगा, हर एक सेल के जो मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे एक सोडियम वोल्टेज गेट्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, चैनल प्रेजेंट होते हैं. जैसे ही हमें डीपोलराइजेशन हो रही है सेल के अंदर, तो सोडियम बाहर से जो है पॉजिटिव कैटायन जो है वो सेल के अंदर आ जाएंगे और सोडियम जो पोटाशियम है वो सेल के बाहर चला जाएगा. मतलब जब भी डीपोलराइजेशन होगी, ठीक है, तो क्या होगा, सोडियम का इन्फ्लक्स हो जाएगा सेल के अंदर और पोटाशियम जो है आउट हो जाएगा. ठीक है, और जब भी रीपोलराइजेशन होगी तो वहाँ पे उससे उल्टा हो जाएगा, मतलब सोडियम का इफ्लक्स हो जाएगा. सोडियम जो है सेल से बाहर चला जाएगा और पोटाशियम दोबारा अंदर आ जाएगा. जब सोडियम अंदर डीपोलराइजेशन में जब सोडियम अंदर आ रहा था तो सेल के पास जो है पॉजिटिव चार्ज जो है गेन हो रहे थे. ठीक है, उस टाइम पे जो पोटेंशियल बनता है उसको बोलते हैं हम एक्शन पोटेंशियल. ठीक है, अब जब रीपोलराइजेशन होती है मतलब रेस्टिंग फेज में जब सेल आ जाता है उस टाइम पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है सेल का वो सारा बाहर चला जाएगा और अंदर सिर्फ नेगेटिव चार्ज रह जाएगा. ठीक है, ज़रूरी नहीं कि पोटाशियम ही इन और आउट होता है, यहाँ पे जो हमारे क्लोराइड आयन है, ठीक है, वो भी यहाँ पे यूज़ हो जाती है क्योंकि नेगेटिव चार्ज हो रहा है. तो नेगेटिविटी रेस्टिंग फेज में जो है नेगेटिव पोटेंशियल ज़्यादा होता है. ठीक है, इसीलिए हम इसको रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं. अब इसमें एक मैंने की पॉइंट लिखा है, इसको नोट डाउन कर लेना कि जब भी सेल कभी अपने रेस्टिंग पोटेंशियल में होता है मतलब रीपोलराइजेशन स्टेट में होता है, या फिर वो कम्प्लीटली जो है डीपोलराइज्ड हो चुका होता है. कम्प्लीटली डीपोलराइज्ड मीन्स कि कम्प्लीटली उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो गई है लेकिन अभी रिलैक्सेशन स्टार्ट नहीं हुई है. ठीक है, जैसे अगर हमारा ये जो सपोज़ ये हमारा एट्रियम है, ये दोनों एट्रियम है राइट और लेफ्ट. ठीक है, तो इन दोनों में क्या है, जब ये कम्प्लीटली जो है डीपोलराइज्ड हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन अभी इनमें जो है रिलैक्सेशन नहीं हुई है, उस टाइम पे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल मूवमेंट होगी, करंट की मूवमेंट होगी वो ज़ीरो होगी. मीन्स कि अब करंट की मूवमेंट कब हो रही है, जब हमारे जो सेल जो कैटायन है ये इनकी इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट हो रही है सेल की, तभी हमारे जो है इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है. ठीक है, तो ये पॉइंट जो है याद रखना, ही आगे हमें जब हम ECG पढ़ेंगे तब हमें हेल्पफुल होगा. ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं. अब नेक्स्ट स्लाइड है, ये क्या शो कर रहा है यहाँ पे देख लेते हैं. अब ये हमें एक डायग्राम पे मत जाना, ये मैंने खुद बनाई है तो जैसी बनी है वो मैंने आपको शो कर दी है. ठीक है, अब ये हमारा हार्ट है. ठीक है, अब हार्ट में क्या शो कर रहा है कि हार्ट में कैसे हमारी डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन हो रही है. सबसे पहले हमारे आपको पता ही है कि कौन कौन से चैम्बर होते हैं. ठीक है, ऊपर वाले दो एट्रियम, नीचे वाले दो वेंट्रिकल्स. ठीक है, राइट और लेफ्ट. ठीक है, अब जो हमारा राइट एट्रियम होता है उसके राइट कॉर्नर पे हमारे क्या प्रेजेंट होता है, SA नोड प्रेजेंट होता है.
ठीक है, एस ए नोड प्रेजेंट होता है। अब ये एस ए नोड क्या करता है, जैसे ही कुछ भी मतलब जैसे सडनली क्या हुआ, सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ सेल के अंदर, यहाँ पे भी सेल प्रेजेंट है। अब एक बात याद रखना, जब भी एस ए नोड और ए वी नोड की डीपोलराइजेशन की बात करते हैं तो सोडियम चैनल नहीं होते वहाँ पे कैल्शियम चैनल की बात होती है। बाकी अदर सेल्स हो गए, लाइक जैसे एट्रियम के सेल हो गए, वेंट्रिकुलर के सेल हो गए या मसल्स के सेल हो गए, वहाँ पे सोडियम और पोटेशियम की बात होती है। जब हम एस ए नोड और ए वी नोड की बात करेंगे तो वहाँ पे हम किसका इन्फ्लक्स करेंगे, कैल्शियम का इन्फ्लक्स करेंगे। ठीक है, तो जब एस ए नोड जो है, एस ए नोड ने इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जो है ट्रिगर की, ये मतलब स्टार्ट की। अब इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस कैसे स्टार्ट हुई, मीन्स कि जो कैल्शियम था उसका इन्फ्लक्स हुआ हमारे सेल के अंदर। ठीक है, जैसे ही जो है एस ए नोड ने अपने इम्पल्सिस स्टार्ट की, ये क्या हुआ कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मीन्स लेफ्टवर्ड एंड डाउनवर्ड। ठीक है, 2 वर्ड याद रखना, लेफ्टवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो करंट था। ठीक है, अब जैसे ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्टार्ट हुई तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। वो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, डाउनवर्ड और लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में दोनों एट्रियम में जो है फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब ये जो मैंने राउंड ऑन बनाया ये सारे सेल्स हैं, मतलब एक सेल एक्टिवेट हुआ, एक सेल को जो है ट्रिगर हुआ, उसने दूसरे को किया, दूसरे ने तीसरे को किया। इस तरह से हमारे दोनों एट्रियम जो है साइमल्टेनियसली साथ में ही जो है इलेक्ट्रिकली मतलब चार्ज हो गए। ठीक है, मतलब उन सब जगह जो इलेक्ट्रिक करंट पहुंच गया जो एस ए नोड ने ट्रिगर किया था। ठीक है, अब इसमें मैंने एक पॉइंट लिखा है, ये पॉइंट याद कर लेना, आगे जब ईसीजी हम ड्रॉ करेंगे ये पॉइंट वहाँ पे हेल्पफुल होंगे सारे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मैंने लिखा है कंडक्ट मॉडरेटली, स्पेलिंग गलत है। ठीक है, इसको ठीक कर लेना। तो जब एट्रियल हमारे डीपोलराइज होते हैं, मतलब जब हमारे एट्रियम जो है कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होती है, उसमें जो करंट की स्पीड होती है वो मॉडरेट होती है, ना ही फास्ट होती है ना ही स्लो होगी, मतलब स्पीड कैसी होगी, मॉडरेट होगी। ठीक है, अभी स्पीड का मैं करंट की जो स्पीड वेलोसिटी बता रही हूँ जो ये आगे आपके काम आएगी। अब ये जो बीच में एक मैंने सेप्टम ड्रॉ किया है इसको बोलते हैं हम फाइब्रस एनुलस। फाइब्रस एनुलस जो है एक बैड कंडक्टर होता है। अभी जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ यहाँ पे, ये सारा का सारा जो है हमारा वेंट्रिकुलर्स में, जो वेंट्रिकल्स है वहाँ पे पास आउट नहीं होगा, मतलब यहाँ से भी पास आउट नहीं होगा, यहाँ से भी पास आउट नहीं होगा। हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको हम एवी नोड बोलते हैं, सिर्फ उसी के थ्रू जो है ये जो करंट है ये नीचे हमारे वेंट्रिकल्स में आएगा और तभी हमारे वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगी। ठीक है, बाकी जो ये पार्ट बचा फाइब्रस एनुलस, ये जो है एक बैड कंडक्टर है, इसके थ्रू हमारा इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता। ठीक है, जैसे कुछ इलेक्ट्रिक करंट जो आए वो यहीं पे डाई ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बैड कंडक्टर है, अपने में से पास होने नहीं देगा। तो जस्ट हमारा जो है जो एवी जो हमारा नोड है, एवी नोड के थ्रू ही हमारा जो करंट है दैट विल पास टुवर्ड द वेंट्रिकल्स। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड। अब नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया कि हमारी एस ए नोड जो है ट्रिगर हुई। ठीक है, एस ए नोड हमारी ट्रिगर हुई और उसने क्या किया, जो इलेक्ट्रिक करंट था वो हमारे लेफ्टवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है सेंड कर दिया हमारे बोथ द एट्रियम साइमल्टेनियसली। ठीक है, अब फाइब्रस एनुलस जो है बैड कंडक्टर है, ये अपने में से पास तो होने नहीं देगा, तो कहाँ से जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक करंट, थ्रू जो हमारा यहाँ पे ये एवी नोड बना है, इसके थ्रू जो है हमारे वेंट्रिकल्स में हमारा जो है करंट जो है पास डाउन होगा, सो एज टू किस लिए होगा, ताकि हमारे वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकें। ठीक है, वेंट्रिकल्स जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट हो सकें, मतलब डीपोलराइज हो सकें। अगर हम एवी नोड का जो स्ट्रक्चर है वो देखें तो वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, अब ये जो अंदर जो बनाए स्मॉल सेल है, जो हमारा एवी नोड होता है, ये जो मायोकार्डियल टिश्यू है, मतलब स्मॉलेस्ट टिश्यू है मायोकार्डियल का। ठीक है, सबसे छोटा पार्ट होता है ये हमारे पूरे हार्ट का। अब इसमें क्या है, जितना ये छोटा पार्ट है उतना ही ये स्मॉल करंट कैरी करेगा। ठीक है, मतलब अब मैं देखो स्पीड, सबकी स्पीड बताऊंगी, जो करंट यहाँ से पास हो रहा है उनकी स्पीड मुझे याद रखना, किस में हाई है, किस में मॉडरेट है, किस में लो है। ठीक है, इसी के ऊपर हमारी ईसीजी की वेव्स बनेंगी आगे। अब जो हमारा एवी नोड है इसकी जो स्पीड है वो बहुत कम है, बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज। जितना छोटा हो उतना ही कम जो अपने में से करंट पास करेगा, मतलब कंडक्ट स्लोली। ठीक है, उसके बाद वही है कि स्मॉल कंडक्शन, स्मॉलर साइज, स्मॉलर करंट विल पास एंड देयर विल बी स्मॉल कंडक्शन, और रेट जो है स्मॉल होगा। अब बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलर कंडक्शन, मतलब इतना कम इसमें से करंट पास हो रहा है कि जब ये हमारी ईसीजी बनती है
उस टाइम पे क्या होता है कि हमारे ईसीजी में ये एवी नोड की एक्टिविटी कहीं वहाँ पे लिखा नहीं होता ना कि जो एट्रियोवेंट्रिकुलर हमारी डीपोलराइजेशन हो रही है वो तो कहीं शो नहीं होता हमें ईसीजी पे। वो क्यों शो नहीं होता? बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलर साइज, इसमें स्मेल जो सेल्स हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड हैं, छोटे छोटे सेल्स हैं, तो उनमें से जो है बिल्कुल स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट ही पास हो पाता है, जिसकी वजह से जो हमारा ईसीजी मशीन होती है वो इसको सेंस ही नहीं कर पाती कि ये भी कोई चीज़ है यहाँ पे हमारे हार्ट में। ठीक है, एक्टिविटी नॉट सीन इन द ईसीजी, ये आगे आपको बताऊंगी मैं। इसीलिए हम जो एवी नोड होता है इसको हम बोलते हैं कि जब एवी नोड की डीपोलराइजेशन हो रही है वो इलेक्ट्रिकली साइलेंट होती है। ठीक है, मीन्स कि इलेक्ट्रिक जो करंट है वो प्रोड्यूस तो हुआ है बट वेरी इन लिटिल अमाउंट। ठीक है, तो ये एवी नोड का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया हमारा कि एवी नोड कैसा होता है और कैसे इसका जो करंट का रेट है वो स्मॉल है, बिल्कुल स्मॉल है। और हमने एससी नोड का पढ़ा यहाँ पे जो एट्रियम में, तो करंट का रेट क्या था? मॉडरेट था, ना ज़्यादा था ना कम था। ठीक है, सो अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, अब आ जाओ हम बात करेंगे वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। हमने एट्रियल की डीपोलराइजेशन पढ़ ली। ठीक है, हमने पढ़ लिया एवी नोड की डीपोलराइजेशन पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे वेंट्रिकल्स की डीपोलराइजेशन। ठीक है, अब वेंट्रिकल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं हमारे। अब जो ग्रीन पार्ट बनाया है मैंने, ठीक है, जहाँ मैंने फर्स्ट लिखा है, जो फर्स्ट पार्ट है उसको बोलते हैं हम सेप्टम। दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में जो ग्रीन पार्ट है इसको बोलते हैं सेप्टम, मीन्स इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम। दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में सेप्टम है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, जो एवी नोड है हमारा, ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था मैंने, जो ये टेल सी है ये करेगी, ये हमारे सेप्टम के साथ अटैच है नीचे। ठीक है, जैसे ही जो इलेक्ट्रिक करंट जो है एवी नोड के पास था, इसने सेप्टम के वो पास कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा कौन कॉन्ट्रैक्ट होगा, कौन डीपोलराइज होगा? सेप्टम। उसके बाद हमारी जो पिंक मैंने पार्ट बताया जिसको बोल दिया हमने मेजर वेंट्रिकल्स। ठीक है, इसको हम एपेक्स भी बोलते हैं, जो हार्ट का एपेक्स पार्ट है। तो उसके बाद हमारे सेकंड पे कौन कॉन्ट्रैक्ट होगा? मेजर वेंट्रिकल्स। थर्ड नंबर पे हमारा जो ऑरेंज वाला पार्ट है, मीन्स साइड्स ऑफ द वेंट्रिकल्स, ये चलिए जिसको हम बेस भी बोल देते हैं ये वाला। ठीक है, तो थर्ड नंबर पे हमारा कौन कॉन्ट्रैक्ट होगा? बेस और साइड ऑफ द वेंट्रिकल्स। ठीक है, अभी जो रेड पार्ट एरो इंडिकेट कर रहे हैं, ये हमारे करंट की डायरेक्शन इंडिकेट कर रहे हैं कि ऊपर से करंट आ रहा है और नीचे को जा रहा है। ठीक है, और जो उसके बाद हमारे ये साइड पार्ट है, इधर को जा रहा है करंट। ठीक है, अब इसमें बोला है कि इसमें जो हमारे करंट की स्पीड होगी वो बहुत फास्ट होगी। ठीक है, जो करंट की स्पीड होगी वो फास्ट होगी, तो कंडक्शन भी यहाँ पे फास्ट होगी, मतलब जो वेव बनेगी वो फटाफट वेव बनेगी। जो भी वेव बनेगी, इसकी आगे देखेंगे हम कौन सी वेव है। ठीक है, अब बोथ द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली फॉर इफेक्टिव वेंट्रिकुलर आउटपुट। अब यहाँ पे हमारा जो इसकी स्पीड का एक और रीज़न है कि फास्टर स्पीड क्यों है यहाँ पे हमारे वेंट्रिकल्स में। फास्टर स्पीड इसलिए है यहाँ पे करंट की, बिकॉज हमारा हार्ट क्या चाहता है कि जो वेंट्रिकल्स हैं वो इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट हों, सो दैट कि वेंट्रिकल्स की जो आउटपुट हो वो भी अच्छी हो। ठीक है, अगर स्पीड कम होगी तो क्या होगा, जो वेंट्रिकल्स होंगे वो इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमारी आउटपुट जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। सो ये रीज़न है हमारा एक इसकी फास्टर स्पीड का। और दूसरा रीज़न है कि यहाँ पे परकंजी फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे यहाँ पे बंडल ऑफ फीस के नीचे, यहाँ पे परकंजी फाइबर्स इस साइड को होते हैं, जो कि जिनका एक प्रॉपर्टी है कि ये फास्टर कंडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये भी इसका एक रीज़न है कि यहाँ पे फास्ट कंडक्शन क्यों होती है। ठीक है, तो अभी तक हमने ये क्लियर कर लिया कि कहाँ कहाँ जो है फास्ट कंडक्शन है। ठीक है, देख लेते हैं कहाँ कहाँ है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, एक हमने पढ़ा कि हमारा जब हमारे एट्रियम जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, वहाँ पे हमारी मॉडरेट स्पीड थी करंट की। ठीक है, उसके बाद हमारा जब एवी नोड की बात आई तो वो वहाँ पे बहुत स्लो स्पीड थी करंट की। जब हम वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन और डीपोलराइजेशन में आए तो यहाँ पे बहुत फास्टर स्पीड थी करंट की। ठीक है, अब ये स्पीड ही जो है इलेक्ट्रिक करंट की यही डिटरमाइन करेगी कौन सी वेव बनेगी। ठीक है, मतलब स्पीड मतलब हमारे हार्ट की जो है इम्पल्सिस कैसी जा रही हैं, फास्टर रेट पे जा रही हैं, तो कार्डिक आउट भी उसी अकॉर्डिंग बनेगी। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि एक कार्डिक आउट में जो है हमारी क्या वेव बन रही है। ठीक है, एक कार्डिक जो हमारी सिंगल एक हम कार्डिक साइकिल देख रहे हैं अभी। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको वेव समझाने की कोशिश करूँगी कि ईसीजी की जो वेव बनती है वो कैसे बनती है। मेरे इस डायग्राम पे तो प्लीज़ मत ही जाना, ये मतलब बनी ऐसी है, मैं जिस समझाने के लिए बनाई है। ठीक है,
तो चलो देखते हैं क्या है ये। अब सबसे पहले क्या होता है, ये जो मैंने छोटा सा बनाया है यहाँ पे, दिस इज़ अ गैल्वेनोमीटर, मतलब जो हमारे ईसीजी मशीन है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर जो हमारा ईसीजी वर्क करता है वो ऑन द प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर ही वर्क करता है। मतलब कोई भी डिफ्लेक्शन होगी हमारी बॉडी में पॉजिटिव और नेगेटिव, उस तरफ को जो ये ग्रीन कलर की ये इसकी पिन सी बनाई है उस तरफ को मूव कर जाएगी। पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव होगी तो नेगेटिव की तरफ, ठीक है। अब देखो ये सपोज किसी एक इंडिविजुअल का हार्ट है, ठीक है। इसके हमने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक नेगेटिव लगा दिया, एक पॉजिटिव लगा दिया। जो पॉजिटिव था वो हमने इसके एक इधर लेफ्ट लेग में लगा दिया और जो नेगेटिव था वो राइट आर्म में लगा दिया, ठीक है। अब आप चाहे इस पॉजिटिव को हम यहाँ पे इसका ग्रोइंग रीजन में लगा देंगे तब भी सेम वही हमें आउटपुट मिलेगी जो हमें पैर में यहाँ पाँव में लगा के मिल रही है। सेम वैसे ही हमने ये आर्म में लगाया है नेगेटिव, वही हमें रीडिंग शो करेगा जो हम यहाँ पे राइट एट्रियम के पास लगा देंगे। वही जो सेम हमारा जो रीडिंग साइड वो सेम होगी, चाहे जहाँ मर्जी लगा लो राइट साइड में ऊपर, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि हमारी ईसीजी की वेव कैसे बनेगी, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होता है, हमारी जो एसए नोड थी, ठीक है, दिस इज एसए नोड, पेंसिल कहाँ है हमारी, ये हमारी एसए नोड है। इसने जो है इम्पल्सिस ट्रिगर की। सबसे पहले जो ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ नहीं बनाया हमने, बिना ग्राफ के कैसे पता लगेगा हमें, ठीक है। ये पेपर है, ईसीजी का पेपर है, ये जो है मूव करता रहता है। अब देखिए ना ईसीजी मशीन की, जैसे हम बटन प्रेस करते हैं वो पेपर मूव करता है, ठीक है। तो सपोज ये हमने लगा दिए हैं उसको इलेक्ट्रोड्स, अब ये ईसीजी का पेपर कैसे मूव करेगा। अभी तो पेशेंट जो है न्यूट्रल पोजीशन पे है, मतलब अभी कोई एक्टिविटी नोट डाउन नहीं हुई। तो जो हमारा ये ग्रीन सी सुई दिख रही है आपको ना, ये टिप ये स्ट्रेट रहेगी, तो मीन्स स्ट्रेट लाइन आ गई, ठीक है। जैसे हमने लगा दिए इलेक्ट्रोड, अब क्या होगा, जैसे हमारे हार्ट एसए नोड जो है एक्टिवेट हुआ, ट्रिगर हुआ, इसने क्या किया, डाउनवर्ड और लेफ्टवर्ड, डाउनवर्ड और लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में जो है करंट डिस्प्ले करना, मतलब करंट जो है वो स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो ये नीचे हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, और जो हमारा ये अब जब भी हम ऐसे बात कर रहे हैं कि हमारा जो है करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो मीन्स हमारा जो सेल है, जितने भी सेल्स हैं हमारी बॉडी में, मतलब हार्ट की बात हो रही है तो हार्ट के जो सेल हैं, एट्रियम के सेल हैं, वो पॉजिटिव चार्ज गेन कर रहे हैं, ठीक है। मतलब डीपोलराइजेशन के टाइम पे हमारे सेल्स पॉजिटिव चार्ज कैटायन गेन करते हैं, और रीपोलराइजेशन के टाइम पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमारी बॉडी जो सेल्स होते हैं उनसे बाहर निकल जाता है, उसका इफ्लक्स हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या हो रहा है, देखो एसए नोड ने क्या किया, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस ट्रिगर की, ठीक है, वो पॉजिटिव फॉर्म में, मतलब पॉजिटिव आयन के फॉर्म में। अब उनकी डायरेक्शन क्या देखो, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन है, देखो ये एरो बनाया मैंने रेड रेड, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन, और किसकी तरफ है, नीचे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है ना उसकी तरफ है। तो मतलब अगर पॉजिटिव साइन जो है पॉजिटिव साइन की तरफ जा रहा है तो वो कैसे डिफ्लेक्शन शो करेगा, गैल्वेनोमीटर में ये जो हमारा मीटर लगा है इसमें कौन सी डिफ्लेक्शन शो होगी, पॉजिटिव चीज़ पॉजिटिव की तरफ जा रही है तो वो कैसी शो करेगी, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। मतलब ये जो पिन है इसकी, ये किस तरफ को रोटेट करेगी, ये टुवर्ड पॉजिटिव को रोटेट करेगी। तो मतलब जब ग्राफ बनेगा तो वो ऊपर की तरफ को बनेगा, ठीक है, ऊपर इन द सेंस इस तरह से बनेगा। तो ये हमारी एक वेव बन गई, ठीक है। जैसे ही ये हमारे एट्रियम में एसए नोड कॉन्ट्रैक्ट हुई, इसने जो है बोथ द एट्रियम जो है डिपोलराइज कर दिए। ये हमारा क्या शो कर रहा है, एट्रियल डीपोलराइजेशन, ये होगी हमारी एट्रियल डीपोलराइजेशन। उसके बाद क्या हुआ, इसने करंट किसके पास छोड़ दिया, ये फाइब्रस एनुलस तो ये हमारा पार्ट था, ये तो क्या बैड कंडक्टर है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमारा करंट कहाँ से पास होगा, ये जो मैंने पर्पल सा ब्लू सा रीजन बताया जिसको बोलते एवी नोड बोलते हैं, यहाँ पे आ गया हमारा सारा करंट, ठीक है। जो इम्पल्सिस थी वो इसके पास आ गई, एवी नोड के पास। अब मैंने आपको शुरू में ही बताया था जो एवी नोड था ना, उसकी स्पीड मैंने बताई थी कि मॉडरेट स्पीड होती, तो हमने जो है ग्राफ ये थोड़ा सा बनाया, ठीक है। ज़्यादा ऊपर स्पाइक किसकी जो बनी है ज़्यादा ऊपर नहीं है ना, इतनी है, ठीक है। अब जो एवी नोड था उसकी मैंने स्पीड क्या बताई थी, करंट की स्पीड की, वहाँ पे जो हमारे इम्पल्सिस हैं, करंट है वो बिल्कुल स्लोली जो है मूव करता है, ठीक है। स्लोली मूव करेगा तो मतलब इतना स्लोली मूव कर रहा है कि हमारी जो ये गैल्वेनोमीटर है इसको पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे कोई जो एवी नोड की डिपोलराइजेशन हुई भी कि नहीं। तो ये जो हमारी इसकी टिप बता रही है गैल्वेनोमीटर की, ये स्ट्रेट ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि इसको तो पता ही नहीं चला कि एवी नोड थे वो हमारे डिपोलराइज हो चुके हैं बिकॉज ऑफ लेस स्पीड, बिकॉज ऑफ जो माइन्यूट स्पीड थी हमारी जो इलेक्ट्रिक करंट की इन एवी नोड, ठीक है। अब जैसे ही जो एवी नोड ने क्या किया,
करंट जो है सेप्टम में पास किया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, जैसे ही हमारा जो करंट जो है इस सेप्टम के, अब मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था ना, कि जैसे वेंट्रिकल्स के पास हमारा कॉन्ट्रैक्शन इलेक्ट्रिक करंट पहुँचेगा तो पहले सेप्टम हमारे डीपोलराइज होंगे, उसके बाद हमारे मेजर वेंट्रिकल्स, उसके बाद हमारे जो बेस होता है हार्ट का वेंट्रिकल्स का वो पोलराइज होंगे। तो जैसे हमारे सेप्टम के पास यहाँ पे करंट पहुँचा तो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, ये एरो इंडिकेट ऐसे बनाया ना मैंने एरो, तो ये थोड़ी अपवर्ड डायरेक्शन में होगी करंट की जो हमारी डायरेक्शन होगी। अब देखो नीचे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था, हमारी डायरेक्शन यहाँ पे एरो जो है ऊपर वाली डायरेक्शन में होगा थोड़ा, तो ऊपर इसमें यहाँ पे जो एरो होगा उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, जबकि हमारा जो पॉजिटिव साइन है वो नीचे वाली है। तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन कैसी शो होगी, नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव क्यों शो हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन में हमारा एरो मूव कर रहा है। यहाँ पे याद रखना जब सेप्टम की डीपोलराइजेशन होगी, जो करंट की डायरेक्शन होगी वो थोड़ी अपवर्ड होगी, ठीक है, थोड़ी हमारी अपवर्ड होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ग्राफ बनेगा वो क्या, ये हमारा जो रोल है वो मूव कर रहा है, ठीक है। कुछ ऐसे हमारी डायरेक्शन जो नेगेटिव डायरेक्शन शो होगी, जो हमारे जो गैल्वेनोमीटर है ये नेगेटिव डिफ्लेक्शन शो करेगा थोड़ी सी, ठीक है। वो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सेप्टम हमारे हो गए डीपोलराइज। अब किसकी बारी है, जो ये हमारे ये मेजर पार्ट है वेंट्रिकल्स का, ये वाला जो है डीपोलराइज होगा। अब इसमें जो नेट डायरेक्शन होगी, यहाँ पे परकंजी फाइबर्स हैं, तो मतलब जो हमारी करंट की स्पीड होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। अब देखो ये एरो है, ये इसकी डायरेक्शन किसकी तरफ है, हमारे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो यहाँ पे जो स्पीड होगी करंट की वो कैसी होगी, फास्टर होगी। और जैसे ही हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, एकदम से स्पाइक बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो था हमारा पी, जिसको बोलते हैं हमने पी वेव, जब हमारे एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुए। अब ये जो हमारा स्ट्रेट लाइन है, ये हमने क्या बोला था, हमारा जो एवी नोड थे वो डिपोलराइज हुए थे। अब ये जो हमने डाउनवर्ड सा बनाया, इसको क्या बोला हमने, यहाँ पे हमारे सेप्टम कॉन्ट्रैक्ट हुए थे। ये हमने स्पाइक से बनाए, इसको बोलते हैं हम QRS, ठीक है। अभी ऐसा भी आएगा हमारा एस वाला, ठीक है, QRS। इसको, ये हमारा क्या था, ये हमारे मेजर वेंट्रिकल्स जो हैं कॉन्ट्रैक्ट हुए थे। अब इसके बाद देखते हैं इसके बाद क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब ये साइड वाला जो बेस था हमारा हार्ट का, इसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट हो गए। तो इसमें जो डायरेक्शन है करंट की, रेड वाली देखो कैसी है, अपवर्ड की तरफ है। तो अपवर्ड की तरफ है मतलब हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो तो पॉजिटिव है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो गैल्वेनोमीटर नेगेटिव, हमारी इसकी जो पिन है इसकी नेगेटिव की तरफ मूव कर जाएगी। तो मतलब यहाँ पे हमारा क्या होगा, थोड़ी सी हमारी नेगेटिव डिफ्लेक्शन शो होगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, नेगेटिव डिफ्लेक्शन हमारी शो होगी। यहाँ तक आपको समझ आ रहा है, अगर नहीं आ रहा होगा तो आप प्लीज़ दोबारा से हमारी ये वीडियो जो है रिव्यू चला के देख सकते हो, ठीक है। अब आफ्टर दैट क्या है हमारा, जैसे ही हमारा जो है अब फुली कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। ये जैसे अब ये जो हम नेक्स्ट लाइन बनाएंगे, एक मिनट, ये हम जो है नेक्स्ट लाइन ये वाली बनेगी हमारी। तो इस नेक्स्ट लाइन का ये मतलब है, इस टाइम पे हमारा जो है, जो अब मैंने स्टार्टिंग में पहले आपको एक लाइन लिखवाई थी फर्स्ट स्लाइड में, कि जब जो हमारा सेल जो है रेस्टिंग फेज पे होगा और हमारा जो सेल होगा फुली डीपोलराइज होगा, उस टाइम पे हमारे जो नेट मूवमेंट होगी करंट की वो ज़ीरो होगी। अब इस टाइम पे हमारा जो पूरे वेंट्रिकल्स हैं ये फुली जो हैं पोलराइज हो चुके हैं, डीपोलराइज हो चुके हैं। तो इस टाइम पे जो हमारी गैल्वेनोमीटर की ये टिप है ये कोई मूवमेंट शो नहीं करेगी, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन शो कर दी, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हमारे जो हैं, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही वेट, ठीक है। अब जैसे हमारे जो है ये वेंट्रिकल्स से फुली कॉन्ट्रैक्ट हो गए, ठीक है। फुली कॉन्ट्रैक्ट मीन्स अब मतलब कोई मूवमेंट नहीं हो रही आयंस की, फुली कॉन्ट्रैक्ट हुए तो क्या होगा, हमारी जो वेव बनेगी, हमारा जो गैल्वेनोमीटर था जो मैंने यहाँ पे ऐसे बनाया था, जो गैल्वेनोमीटर था वो बिल्कुल भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, वो एक जगह ही रहेगा, ठीक है। तो एक जगह रहेगा तो क्या होगा, हमारी जो लाइन आएगी वो स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। आफ्टर दैट अब जैसे ही हमारा फुली कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब इसको अब रीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब दोनों खत्म हो गई ना, हमारी एट्रियम की डीपोलराइजेशन भी होगी, वेंट्रिकुलर की डीपोलराइजेशन भी होगी। अब किसकी बारी है, रीपोलराइजेशन की। अब इस टाइम पे क्या होगा, रीपोलराइजेशन में क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हमारी बॉडी जो है, हमारे सेल्स हैं बॉडी के, वो क्या करते हैं, जो उसने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड गेन किए थे उनको जो है वो बाहर निकालना शुरू कर देगी और नेगेटिव आयंस को लेना शुरू कर देगी। तो
यहाँ पे क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे शो किया था मैंने सारा पीछे, ठीक है, वो सारा जो है नेगेटिव में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और उसकी जो करंट की डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। और यहाँ पे मैंने जो आर्म बनाई थी यहाँ पे मैंने उस पर नेगेटिव साइन लगाया था। तो अब देखो नेगेटिव रिपोलराइजेशन में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज गेन कर लेगा हमारा जो वेंट्रिकल्स हैं, और करंट की डायरेक्शन भी अपवर्ड डायरेक्शन की है। तो सेम देखो सिमिलर चार्जेस हैं दोनों, नेगेटिव और नेगेटिव डायरेक्शन भी अपर की तरफ है। तो जो हमारी यहाँ पे जो कर्व बनेगी वो क्या होगी, जो गैल्वेनोमीटर है वो भी एक अपर कर्व शो करेगा, मीन्स अपवर्ड मूवमेंट में एक कर्व शो करेगा, जिसको हम बोल देते हैं टी सेगमेंट, ठीक है, टी वेव, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको एक मिनट, ठीक है, अब देखो हमारा जो पी वेव बनी वो कैसे बनी, जब हमारे एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुए। ये जो हमारी फ्लैट वेव बनी थी ये कब बनी थी, जब हमारे एट्रोवेंट्रिकुलर जो नोड थी, एवी नोड थी, वहाँ पे हमारा करंट आया था, बट बिकॉज ऑफ वेरी लेस वोल्टेज ऑफ करंट वो हमारी ईसीजी में शो ही नहीं होता, वो जस्ट एक फ्लैट लाइन शो होता है, ठीक है। तो वो ये शो कर रहा है। आफ्टर दैट हमारा ये जो डाउनवर्ड है ये क्या शो कर रहा था, हमारा ये वी जो बनाया है, ठीक है, आइसोमेट्रिक लाइन से नीचे वाला, ठीक है। ये जो वी है ये क्या शो कर रहा है, हमारा ये शो कर रहा है कि इस टाइम पे हमारा सेप्टम जो था, वेंट्रिकुलर जो सेप्टम था वो हमारा डीपोलराइज हो रहा है। अब ये नीचे क्यों आया है, मैंने आपको बताया था, इसकी डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन जो है अपवर्ड की तरफ थी, जबकि पॉजिटिव था, इसमें जो चार्ज था वो पॉजिटिव था और डायरेक्शन इसकी अपोजिट थी। ऊपर नेगेटिव चार्ज था, नीचे उसके पाँव में मैंने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगाया था, तो डायरेक्शन इसकी अपोजिट थी। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। डिफ्लेक्शन कैसे शो करेगा, नेगेटिव, जो गैल्वेनोमीटर है वो नेगेटिव डिफ्लेक्शन शो करेगा। आफ्टर दैट जब QRS बना तो मैंने क्या बोला था कि जो मेरे हार्ट के मेजर वेंट्रिकल्स थे, ये वाले मेजर वेंट्रिकल्स थे, ये डिपोलराइज हुए थे और यहाँ पे जो स्पीड थी करंट की वो बहुत फास्ट थी, जिसकी वजह से एकदम से एक हाई स्पाइक बनी, जिसको बोल दिया हमने QRS, ठीक है, दिस इज S, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला था कि ये एक स्मॉल सेगमेंट बना, ये क्यों बना, जब हमारे जो परकंजी फाइबर्स थे, साइड वाला हार्ट का जो बेस वाला पार्ट था, अब उसको भी डीपोलराइज होना था, उसके लिए जो हमारी नेट डायरेक्शन थी उसकी करंट की वो अपोजिट थी, तो इसीलिए जो है अपोजिट डिफ्लेक्शन शो होगी यहाँ पे। आफ्टर दैट ये स्ट्रेट लाइन क्या शो कर रही थी कि यहाँ पे हमारा हार्ट जो है कम्प्लीटली जो है डीपोलराइज हो चुका है, ठीक है, इसीलिए हमारे ये स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है। मीन्स जब जो सेल होता है वो अपने रेस्टिंग पोजीशन पे होता है या फिर वो कम्प्लीटली डीपोलराइज हो चुका होता है, उस टाइम पे जो नेट मूवमेंट होती है हमारे आयंस की या फिर करंट की वो ज़ीरो होती है, ठीक है, वो एक स्ट्रेट लाइन शो करता है। आफ्टर दैट ही हमारी टी वेव कब बनी, जब हमारी वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन होगी, ठीक है, कम्प्लीटली जो है रिपोलराइजेशन होगी। रिपोलराइजेशन में क्या था कि नेगेटिव जो हमारा चार्ज होता है वो सेल के अंदर आना स्टार्ट हो जाता है। अब देखो मैंने बताया था कि नेगेटिव ऊपर भी नेगेटिव लगा था, नीचे नेगेटिव की डायरेक्शन अपवर्ड थी, तो जब नेगेटिव साइन नेगेटिव की तरफ जा रहा था तो मतलब जो हमारा ग्राफ बनना था वो भी अपर डायरेक्शन में बनना था, ठीक है। अब देखो एक चीज़ नोटिस करना, दिस इज पी वेव, QRS, टी वेव, ठीक है, ये PQRS और ये T। अब मैंने इतना मतलब ये ECG का पूरा बता दिया, ठीक है, जस्ट कि कैसे ECG बनती है। यहाँ पे मैंने कहीं ये वर्ड यूज़ नहीं किया कि हमारे जो हमारे एट्रियम थे, ठीक है, वो हमारे रिपोलराइज हुए। मैंने यहाँ कहीं भी नहीं बोला कि हमारे एट्रियम जो है कब रिलैक्स हुए, मैंने जस्ट वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन के बारे में बताया और बाकी कॉन्ट्रैक्शन के डिपोलराइजेशन के बारे में बताया। तो ये क्यों नहीं शो किया मैंने, इसका एक रीज़न है, एट्रियल रिपोलराइजेशन हुई थी, लेकिन कब हुई, जब ये मैंने आपको बताया था कि जब एट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी उस टाइम पे इसकी स्पीड क्या थी, मॉडरेट स्पीड थी, ज़्यादा स्पीड नहीं थी, ठीक है। लेकिन जब हमारा QRS कॉम्प्लेक्स बना, QRS कॉम्प्लेक्स कब बना था, जब हमारे वेंट्रिकल के मेजर पार्ट थे, जो हमारे वेंट्रिकल के मेजर पार्ट थे वो हमारे डीपोलराइज हो रहे थे, तो उसकी स्पीड क्या थी, हाई थी, ठीक है। तो जब हमारा ये एट्रियम रिलैक्स हो रहे थे उस टाइम पे, उसी सेम टाइम पे हमारे वेंट्रिकुलर्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे। तो जो वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन की स्पीड थी और करंट की स्पीड थी, इम्पल्सिस की स्पीड थी, वो बहुत हाई थी एज़ कम्पेयर टू
एट्रियम के जो करंट था, एट्रियम के जो रिलैक्सेशन के करंट था, जिसकी वजह से हमारा जो ईसीजी का गैल्वेनोमीटर होता है, ठीक है, जो हमारी उसकी स्पाइक थी या टिप थी, उसने सिर्फ एक ही करंट को नोटिस किया, कौन से वाले को, QRS को, और उसको उसने पैटर्न बना दिया, ठीक है। एट्रियम जो रिलैक्सेशन की करंट था उसकी स्पीड बहुत कम थी, जिसकी वजह से वो यहाँ पे ग्राफिकल शो नहीं हो पाया, ठीक है। तो यही होता है कि हमारी एट्रियम होते हैं उनकी रिलैक्सेशन मतलब रीपोलराइजेशन शो नहीं होती ईसीजी में, जबकि वेंट्रिकल्स जो होते हैं उनकी रिलैक्सेशन शो होती है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। अगर आपको फिर भी इसमें कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, बता सकते हो कि कहाँ कहाँ मुझे क्वेरीज़ हैं, ठीक है, वो मैं आपका डाउट्स जो हैं क्लियर कर दूँगी। सो दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।